नमस्कार दोस्तों, स्पेयर हम टॉपिक पढ़ रहे थे और हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा था कि अब जो टॉपिक्स आएंगे उनके मैं फॉर्मूलेज आपको बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको समझाता चलूंगा। तो जो जो चीजें अब मैं बताऊं वो चीजें आपको याद रखनी है, वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, उससे आपका काम बन जाएगा। और सारी चीजें जो भी क्वेश्चन है आगे आप एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे, तो वो सारे आपके ये इन पर बेस्ड हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स जो आने वाले हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे जो इन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड हैं। तो केवल मात्र आपको फॉर्मूले याद करने हैं। जो आपका प्रूफ वाला मैटर है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो वो हमने कर लिया है, प्रूफ अच्छे तरीके से हमने पढ़ लिया है। किस प्रकार उस प्लेन का इक्वेशन हमने किया था, किस प्रकार इक्वेशन होगा, किस प्रकार लाइन और स्पेयर इंटरसेक्ट करेगी, तो क्या क्या चीजें होने वाली हैं, तो वो चीजें हमने पढ़ ली हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं इससे आगे क्या है दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसके ही अंदर, यानी जो आपके पास जो प्लेन है और उसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होने वाले हैं। तो देखिए क्या चीजें हैं। कंडीशन फॉर ए टेंजेंट प्लेन क्या है, स्पर्श समतल के लिए आवश्यक प्रतिबंध। स्पर्श समतल के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है दोस्तों, एक लाइन में ही आप इसको समझ जाएंगे। स्पर्श समतल के लिए आवश्यक प्रतिबंध, तो सबसे पहले आपको पता है कि दोस्तों ये मान लीजिए Lx प्लस My प्लस NZ बराबर P, ये आपके पास समतल है। और इसका जो आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध कहां से निकालना है, उस गोले से, जो आपके गोले का समीकरण होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। स्पर्श समतल के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा दोस्तों, तो इसकी जो रेडियस है, ध्यान से समझिएगा कि इसकी जो रेडियस है, सबसे पहले इसकी सेंटर पॉइंट क्या है, -u -v -w, और इसकी रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, r बराबर फॉर्मूला ही है √u² प्लस v² प्लस w², यही होती है। तो इसके लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध क्या होगा कि सेंटर से, जो आपका सेंटर है C, और इस प्लेन पर सेंटर C से समतल पर जो आपका प्लेन है, प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई व गोले की या स्पेयर की त्रिज्या या कह सकते हैं रेडियस बराबर हो। यानी एक तो आप जो आपका केंद्र है, मान लीजिए गोला है, इस गोले के आपने से प्लेन गुजारा था, तो इस गोले से इस प्लेन पर डाला गया लंब, मान लीजिए प्लेन P है CP, तो ये डिस्टेंस और जो गोले की रेडियस है, ये स्पेयर की रेडियस R, ये दोनों अगर बराबर हो, CP बराबर अगर R हो, तो ये स्पर्श समतल होगा। जो आपका टेंजेंट आप पढ़ रहे हैं, टेंजेंट प्लेन के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध क्या है, तो ये CP बराबर R टेंजेंट प्लेन होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्ट, अब सिंपल सी चीजें हैं, एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए C से P पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी दोस्तों, ये आपको सेंटर है, सेंटर वाला पॉइंट है, और P प्लेन कहां पर है, प्लेन के इक्वेशन Lx प्लस My प्लस NZ बराबर P। तो यहां से जो डिस्टेंस होगी मोड के अंदर, जो CP की लंबाई -LU -MV -NW और माइनस का P अपॉन के अंदर √L² प्लस M² प्लस N² बराबर रेडियस के होगा, रेडियस ये रही आपकी √u² प्लस v² प्लस w² माइनस का d।
माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, LU प्लस MV प्लस NW माइनस का प्लस का P बराबर आ जाएगा दोस्तों अंडरूट के अंदर ही L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर और अंडरूट के अंदर ही U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर माइनस का D, दोनों ओर कर दीजिए वर्ग, LU प्लस MV प्लस NW प्लस P की होल स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इंटू में U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर माइनस का D। तो ये आपका आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध आ गया। किसी भी टेंजेंट प्लेन के लिए क्या आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है, तो ये आपका आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है। याद आपको इतना रखना है कि C से प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर किसके होगी, जो इसकी गोले की रेडियस है, स्फीयर की रेडियस है, उसके बराबर होगी। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ता हूं। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, बस केवल मात्र इसका मैं आपको फॉर्मूला ही बताऊंगा, ठीक है, और फॉर्मूला ही बता रहे हैं तो भी थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूं दोस्तों। याद रखना बस फॉर्मूले। पावर ऑफ ए पॉइंट, क्या है टॉपिक दोस्तों, पावर ऑफ ए पॉइंट, बिंदु की शक्ति। टॉपिक आपके सामने है कि किसी बिंदु की शक्ति क्या होगी। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये आपके पास स्फीयर है, थोड़ा सा समझने वाली चीज है इसमें और कुछ नहीं है। ये मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट है A, X1, Y1 और Z1, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट है। इससे कोई स्पर्श रेखा मान लीजिए ये आपकी रेखा गुजर रही है P और Q, और एक आपकी ये हो गई दोस्तों स्पर्श रेखा यहां से T। बिंदु की शक्ति डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है, इस पॉइंट A की शक्ति क्या होगी, पॉइंट A की शक्ति या पावर कह सकते हैं, बराबर होगी दोस्तों AP, ये डिस्टेंस AP डॉट AQ किसके बराबर होगी दोस्तों, AP डॉट AQ के, यानी ये आपकी डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस AP डॉट AQ, ये क्या आ गई दोस्तों, पॉइंट A की, जो ये पॉइंट A है इसकी पावर आ गई, इसकी शक्ति आ गई। तो अब ध्यान क्या रखना है, जो इसकी एक फॉर्मूला और है इसमें ही, वो भी चीज आपको याद रखनी है। ये देखिए कि जो ये पॉइंट A की शक्ति है, पॉइंट A की शक्ति AP डॉट AQ किसके इक्वल होगी, AT स्क्वायर के। ध्यान रखना है दोस्तों, ये फॉर्मूला भी याद रख लीजिए, याद काम आएंगी ये चीजें, छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं ये काम आएंगी। सबसे पहले जो पॉइंट A है उसकी शक्ति क्या होगी, मैंने आपको बता दिया कि AP डॉट AQ इसकी शक्ति है, इसकी पावर है इस बिंदु A की, इस गोले पर आप स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं। अगर ये कंडीशन कब लगेगी, अगर ये समान अनुपात में है, AP और AQ समान अनुपात में है, तो AP डॉट AQ बराबर AT स्क्वायर, यानी इस स्पर्श रेखा की लेंथ के वर्ग के इक्वल होने वाली है। AP डॉट AQ बराबर AT स्क्वायर। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, क्या कि जो ये शक्ति है, ये पावर है, ये जो पावर यहां पर लिख देता हूं कि ये पावर क्या होती है, अचर होगी, पावर कांस्टेंट होती है। ये लीजिए, पावर क्या होगी दोस्तों, हमेशा कांस्टेंट होगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। दो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। सबसे पहले जो आपका टेंजेंट प्लेन था उसके लिए पर्याप्त प्रतिबंध क्या है, उसके लिए क्या प्रतिबंध होगा, क्या बाउंडेड कंडीशन होगी, तो वो हमने बताई कि सी से प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर होनी चाहिए। बराबर किसके होगी, सी से पी पर डाले गए लंब की लंबाई स्फीयर की रेडियस के इक्वल होनी चाहिए।
ये चीज आपको मैं बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, तो ये चीजें याद करनी है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन अभी मैं जस्ट इसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। तो ये इसके, और हमने पढ़ा अब पावर ऑफ ए पॉइंट, बिंदु की शक्ति। जो आपका कोई भी पॉइंट है, स्पेयर से बाहर ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट की शक्ति क्या होगी। तो यहां से ये जो आपने रेखा खींची है, इसमें यहां से इतनी डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई पावर ऑफ पॉइंट कहलाएगी। और ये पावर ऑफ पॉइंट दोस्तों कांस्टेंट होगा, अचर होगी, ये कांस्टेंट होगी। और साथ ही साथ आपको अगर ये समान अनुपात में है, ये डिस्टेंस समान अनुपात में है, तो AP बराबर AP डॉट AQ बराबर AT स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये दो फॉर्मूले आज के इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद एक दो फॉर्मूले हो रहे हैं, वो भी आपको अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा, याद करने हैं। और फिर कल के ही वीडियो में जो आज दो फॉर्मूले और रहते हैं, उन्हीं फॉर्मूलों के साथ क्वेश्चंस भी हम करेंगे, अगर थोड़ा सा और टाइम मिलता है तो जरूर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हैं। तो इस वीडियो को हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के और नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।